वर्षों के बाद इतनी सुंदर रामलीला, मतलब हमारी पंचपुरी में तो शायद ये प्रथम बार ऐसा कोई दृश्य देखने को मिला कि जैसे हम लोग वाकई में अयोध्या में ही पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने भी अभिनय किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत स्वरूप इनका वाकई में ही देखने लायक स्वरूप था। अयोध्या जाने का मन था, अयोध्या में राम लक्ष्मण के यही दर्शन हो गए। श्री राम से जो हमें सनातन संस्कृति में समरसता का भाव प्राप्त हुआ, वो एकदम साक्षात रूप में उसके दर्शन आज हुए। आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है राम का चरित्र, जो कि आजकल हमारी जैसे युवा पीढ़ी भटकती जा रही है नशे के, उसमें बहुत से ऐसे कार्यों में भटकती जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम भगवान राम के चरित्र के प्रति समर्पित रहें और हमेशा अपने मर्यादा में रहना सीखें। हजारों साल पहले भगवान राम हुए, लाखों साल पहले हुए। हम अपनी पीढ़ी को आगे बताते हैं, यही सनातन है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है, इन्हें निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अनुभव बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हमें साक्षात राम जी के दर्शन हो रहे हैं। और इतने वर्षों के बाद इतनी सुंदर रामलीला, मतलब हमारी पंचपुरी में तो शायद ये प्रथम बार ऐसा कोई दृश्य देखने को मिला कि महसूस हुआ कि साक्षात राम उतर के आए हैं। और गंगा मैया के आगोश में उनकी जो नैया चली है, बस कहने कुछ कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। आज पहली बार ही ऐसा लगा कि जैसे हम लोग वाकई में अयोध्या में ही पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने भी अभिनय किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत स्वरूप इनका वाकई में ही देखने लायक स्वरूप था और बहुत प्यारा लगे। अयोध्या जाने का मन था, अयोध्या में राम लक्ष्मण के यही दर्शन हो गए। अयोध्या तो नहीं पहुंचे, ऐसा लग रहा है अयोध्या के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और राम और लक्ष्मण जी को देख के धन्य हो गए। आज जो समरसता का भाव श्री राम से हमें प्राप्त हुआ, जिसकी शिक्षा में हमेशा प्राप्त होती है, उसको फील करा आज हमने पहली बार कि ये समरसता होती क्या है। चारों तरफ इतनी तरह अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जाति पंथ के, और आज सब हम एक हिंदू के रूप में एक साथ बैठे हैं। तो श्री राम से जो हमें सनातन संस्कृति में समरसता का भाव प्राप्त हुआ, वो एकदम साक्षात रूप में उसके दर्शन आज हुए हमें। राम जी का पात्र जब हम करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि भगवान राम के साथ लगता था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। तो हम सबसे पहले प्रयास करते हैं कि हम मर्यादाओं में रहें, और जितने समय के लिए भी हम इसमें रहते हैं, इसमें समय तो हम मर्यादा में रहते ही रहते हैं। इससे पहले कम से कम 1-1.5-2 महीने पहले हम लोग अपनी मर्यादाओं में रहना और भगवान के प्रति समर्पित भाव से इस कार्य को करना। मन में ऐसा भाव रहता है कि जब हम भगवान राम का चरित्र करते हैं तो मन में एक ऐसी जोत जल रही होती है जो हमारे को इस समय ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो हमें वास्तविकता में आज तक हमें भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो शक्ति अंदर से हमारे को ऐसा प्रोत्साहन कर रही होती है, अंदर से ऐसी शक्ति दे रही होती है कि ये 15 दिन किस प्रकार बीत जाते हैं हमें स्वयं भी पता नहीं चलता। वो शक्ति अपने आप ही, इस दिव्य शक्ति जो इस कार्य को करती है, हमें स्वयं भी समझ में नहीं आता। आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है राम का चरित्र, क्योंकि आजकल हमारी जैसे युवा पीढ़ी भटकती जा रही है नशे के, उसमें बहुत से ऐसे कार्यों में भटकती जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम भगवान राम के चरित्र के प्रति समर्पित रहें और हमेशा अपने मर्यादा में रहना सीखे, क्योंकि भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम लगता था। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो भगवान राम के चरित्र को समझे और यह समझते हुए कि इन सब कामों को, उल्टे सीधे कामों से हटकर भगवान राम के प्रति समर्पित होए, इन सब चीजों से जुड़े, क्योंकि आगे यही सब हमारा भविष्य है। सनातन धर्म को बचाने के लिए अब यही हमारे पास एक उपाय है। देखिए, बहुत अच्छा किरदार है प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई का, जो कि प्रभु श्री राम जी के भाई भी हैं, सेवक भी हैं। उन्होंने हर समय उनका साथ दिया, वनों में गए। तो बहुत अच्छा किरदार है, हमें सीखने को मिलता है कैसे अपने परिवार की सेवा करें, सबका ध्यान रखें और मर्यादा में रहें। आजकल के टाइम जैसा आप समय देख रहे हैं, सनातन धर्म का हमें बहुत जरूरी है कि सब रामलीला हो, सब देखने आए, किरदार करें। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम स्वच्छ रह के अच्छे मन से, पूरे अच्छे दिल से ये पाठ करें। रामलीला से पहले भी और रामलीला के बाद भी हम नियम में रहें। हमारी पहले पूजा होती है, खिलावे बांधे जाते हैं,
तो यही कहा जाता है कि शुद्धता से रहें, अपना मन स्वच्छ रखें, खुद को स्वच्छ रखें, अच्छे दिल से बहुत अच्छे से पाठ करें, पूजा पाठ करें। हमारा यही रहता है सुबह उठना, पूजा करना, रात को शाम को आना, मेकअप करा के फिर राम जी के पाठ करना। एक सुंदर लीला का मंचन जहाँ गंगा जी के अंदर इतने सुंदर ढंग से किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार का इतिहास तो छोड़िए, पूरे इलाके में ये पहली बार ऐसा सुंदर मंचन हो रहा है। रामलीला कृष्णानगर के जो हमारे मित्र हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये हजारों की संख्या में आज इसे देखने के लिए जो हमारे भाई बहन आए हैं, अगली बार आप देखेंगे यहाँ का ये मंचन अलग ही नजर आएगा। देखिए, सनातन में हम आज तक हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा है। हजारों साल पहले भगवान राम हुए, लाखों साल पहले हुए। हम अपनी पीढ़ी को आगे बताते हैं, यही सनातन है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। इन्हें निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर पुनः बधाई देना चाहता हूँ। सभी आदर्श पर चलने की जरूरत आ गई नहीं, हमेशा सनातन में यही है, सब हम उनके आदर्शों पर चलते हुए एक सुंदर समाज का निर्माण करें। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान श्री राम की जीवन कथा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करते हैं। रामलीला काफी विशेष होती है क्योंकि कलाकार रामलीला के माध्यम से नाटक रूपांतरण कर राम के चरित्र को दर्शाते हैं। आखिर रामलीला हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? हमारे साथ मौजूद है तिलक राज शर्मा जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। रामलीला इतनी महत्वपूर्ण क्यों सनातन धर्म में मानी गई है? बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के द्वारा जो बताया जाता है, हमने तुलसीदास रामायण पढ़ी और हमने जो है वाल्मीकि रामचरितमानस भी पढ़ी। उसमें बताया जाता है कि हमें सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हमें जो भी आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो भी हम भागवत कथा सुनते हैं या जो भी कुछ धर्म के कार्य करते हैं, उनसे सबसे बड़ा नाम आता है सनातन धर्म का। और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने मर्यादा में रहकर सभी कार्य को किया। तो इसीलिए कहीं मंच से भी जयकारा लगाया जाता है। क्या बोलना चाहिए? बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो बड़े मर्यादित तरीके से किए गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन बड़ी मर्यादा में रहकर जो है आगे बनाया। और हमारे द्वारा जो भी राम जी की लीलाओं का मंचन दिखाया जाता है, हमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों को वह शिक्षा देता है और उससे हम यही जानकारी जो है सबको बताना चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें वो सनातन धर्म के जो है साथ हो और कोई भी कार्य करें वो मर्यादित तरीके से किया जाए। क्योंकि माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे कि एक समय जब मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगी तो मुझे आप दोगे। तो उस समय जो है राजा दशरथ ने उनकी बात को स्वीकार किया था और बोला था समय आने पर मैं आपको 2 वरदान दूंगा। और जब समय आया वरदान मांगने का, उस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत जी को जो है राज्य और रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास। रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भी उन्होंने बड़ी मर्यादित तरीके से इस कार्य को किया और सब कुछ स्वीकार करते हुए अपना वन की ओर चले गए। आज के धर्म में अब हमारी ये जो रामलीला अब से कुछ समय पहले, अब लगभग जो है 22 वर्ष हो चुके हैं। कभी मैं नोएडा में भी मैंने राम जी का अभिनय किया और हरियाणा रेवाड़ी में आपने सुना वहां भी राम जी का अभिनय किया। मेरे मन में मैंने 4-5 साल बाद वहां पर राम जी का अभिनय किया और हमारी श्री रामलीला कमेटी कृष्णनगर में कई 22 सालों से, लगभग 25 साल से रामलीला कमेटी में कोई कार्य नहीं हो रहा था। और हमें जब मैं वहां पर अभिनय करता था राम जी का, तो मुझे यह लगता था कि हमारे
जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे भाई बंधु, हमारे जो है बच्चे हैं, उनको कैसे इस बारे में पता चलेगा। तो मैंने ये सोचा कि इस कार्य को दोबारा मैं यहाँ पर शुरू करूँ। तो मैंने ये एक आवाज उठाई, अपने 2-4 साथी हमारे साथ में जोड़े। उनमें प्रथम हमारे जो है गौरव बांगा जी का नाम है, जो हमारी रामला कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता है और वो पर्दे के पीछे रहकर सब कार्य करते, सामने नहीं आते। और उनमें दूसरा नाम जो है दिनेश अग्रवाल जी का भी था और नीटू अगावड़ी जी। इन 3 व्यक्तियों को मैंने पकड़ा सबसे पहले और उनसे बोला कि हमारे अब आने वाली जनरेशन को कि क्या बता पाएंगे रामचरितमानस के बारे में, क्योंकि वो देख नहीं पाएगी। तो इस अवसर को मैंने खोया नहीं और उनको साथ में लिया। फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और हमने यहाँ पर रामलीला का शुभारंभ किया, जो आज 22 वर्ष से प्रति वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्य मनाया जाता है। जिस तरह से आज मंचन किया गया, आज भी एक अद्भुत राम का जो अयोध्या से वनवास की तरफ जाने वाली थी वो गंगा तट पे की, और उससे पूर्व राम विवाह भी अद्भुत था। किस किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? श्री रामला कमेटी रजिस्टर कृष्णनगर के द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत सुंदर रामलीला की लीलाओं का मंचन किया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही सीता स्वयंवर का बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर जो है दिखाया गया। उसके बाद केवट लीला दिखाई, जो कि हमारे श्री रामला कमेटी जी के अध्यक्ष गिरीश नासवा जी इस केवट के अभिनय को करते हैं। इस वर्ष वह नहीं कर पाए, तो इस बार हमारी कमेटी ने यह डिसीजन लिया कि इस बार हम दृश्य को केवट लीला तो मंच पर दिखाएंगे, लेकिन नैया से पार, नैया के पार गंगा जी के पार जाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को हम यह पावन दृश्य है जो पतित पावनी गंगा मैया के तट पर इसको दिखाया जाएगा। तो हमने सभी कार्यकर्ताओं ने, जो भी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, हमारी कमेटी के जो भी जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलकर, जो कलाकार हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी पदवी पर हैं, और सबने इस कार्य को किया और बहुत सुंदर तरीके से आज हमने इस कार्य को यहाँ पर करके दिखाया। और मैं आने वाली जनरेशन को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम राम भक्त बने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया सब बड़ी मर्यादा में रहकर किया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करें मर्यादित तरीके से और एकजुट होकर यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म बताया गया है सनातन धर्म। इसीलिए हर प्रत्येक ब्राह्मण जो भी आरती कहीं पाठ पूजा कराई जाती है उसमें अंत में यह जयकारा लगाया जाता है कि बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी की जय और बोली श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री राम का आदर्श आज के वक्त के युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज की युवा हम देख रहे हैं पीढ़ी भटक रही है जो अपने धर्म से, क्योंकि मोबाइल के द्वारा ये कार्य ज्यादा है, क्योंकि आजकल के बच्चे लोग बड़े अपने माता पिता के पास बैठना पसंद नहीं करते और जो है अपने मोबाइल में उलझे रहते हैं। तो एक न एक दिन कई बार मेरे मन में आया था, और जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि 22 वर्ष अब इस लीला को हमारी कृष्णनगर कमेटी को हो चुके हैं, और हमारे मन में उस समय भी ये जो है प्रश्न बार बार उठता था कि जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि आने वाली जनरेशन को हम ये सब चीजें कैसे दिखा पाएंगे। तो मैंने मन में ये संकल्प लिया, और जैसा मैंने आपको बताया हमारे कुछ कमेटी श्री रामला कमेटी के सदस्य हैं, उनको मैंने साथ में जोड़ा और इस कार्य को हमने जी जान से किया। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस कार्य को हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, और आगे भी इस कार्य को सुंदर कार्य, जैसा अभी आपने देखा कि केवट जी किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी को गंगा मैया के पावन तट पर आकर उनको नदी के पार गंगा जी के पार पहुंचाते हैं। और जब वे उतराई मांगते हैं तो उतराई उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन राम जी के मन में आता था कि नहीं मैं इनको कुछ उतराई दूं, तो उन्होंने मांगी नहीं। वो ये हम सभी जानते हैं इस बात को कि राम जी हमें इस जग से पार लगाने वाले हैं, कि आप हमें यहाँ से पार लगाएंगे और हम आपको उस जग से पार लगाएंगे। उनके मन में ये बात थी, तो केवट जी ने कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन फिर भी जब रामचंद्र जी ने सीता माता को बोला कि मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं इनको बिना किसी कुछ दिए कैसे विदा कर सकता हूँ, तो सीता मैया ने कहा कि ये मुद्रिका आप इनको दे दो, लेकिन नहीं, केवट ने वह लेने से भी जो है इनकार कर दिया था। और यही प्रभु राम जी से प्रार्थना की कि आज मैंने आपको गंगा मैया के पार लगाया है और आप मेरे को इस जग से तार देना। तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, मैं उनको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष राम जी के जय मंचन देखने आए, राम जी की जो लीला है उनको देखने आए, और घर पर भी मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ कि रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, और जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे उनको सद्बुद्धि आती है और मर्यादित तरीके से वह सब कार्य करने में सक्षम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, भगवान श्री राम के चरित्र को अगर अपने
जीवन में साथ लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। कृष्णानगर रामलीला कमेटी द्वारा आज ऐसा अद्भुत मंचन किया गया जिसमें राम भक्त भी मंत्रमुग्ध हो गए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।